ये क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। जहां तक रही बात कंसाइनी के अकाउंट की, वो आप खुद बनाओगे, वो आपके लिए है, आप बनाओ, क्योंकि इजी है, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है बेटा, तो इतना तो कर ही सकते हो। और बाकी पांचवा, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ तो हमने लास्ट क्लास में हो गया था हमारे से, फिफ्थ सिक्स सेवेंथ तीनों हो गए थे। एट्थ क्वेश्चन की तरफ आओ। एट्थ क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन एक है ना, इसमें आपको मेन आंसर से ज्यादा वर्किंग नोट पे ध्यान देना है। और ये एट्थ के बाद कौन सा क्वेश्चन है बेटा, एक बार देख लेते हैं। एट्थ के बाद आई होप नहीं, क्वेश्चन ही नहीं है, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे आ जाओगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में दोस्तों ट्रू फॉल्स, एमसीक्यूज। एमसीक्यूज भले एग्जाम में नहीं आते, लेकिन करना जरूर, क्योंकि ट्रू फॉल्स के फॉर्म में उन्हें भेजा जा सकता है। और इसमें से मुझे देखो, एक तो इलस्ट्रेशन 8 की बात करनी है, और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 बताना है, और ये ए और डी वाला है ना, ये भी बताना है। तीसरा क्या है, ये तो आराम से हो जाएगा मुझे जहां तक लगता है, थर्ड। और फोर्थ वाले में ठीक है, ये भी इजी है। तो देखो 4 प्रैक्टिकल क्वेश्चन और 1 इलस्ट्रेशन रहते हैं। तो आप देखो ना, 12 क्वेश्चंस कंटिन्यूअसली हम क्लास में किए। बाकी क्वेश्चंस और भी होंगे, अभी आप चिंता मत करो। ये चैप्टर जब मैं रिवाइज कराऊंगा तो उसमें आपको एडवांस लेवल के क्वेश्चंस कराऊंगा। अभी पहले मॉड्यूल के क्वेश्चन करा रहा हूं, ताकि आपको एग्जाम बेस पे रेडी कर दूं। देखो कंसेप्ट क्या है, मैं अपनी बुक से क्वेश्चन तब कराऊंगा क्योंकि उसमें एडवांस क्वेश्चन है। जो आपके एग्जाम के लेवल का क्वेश्चन है वो इतना काफी है। जिस चैप्टर में आपका मॉड्यूल सफिशियंट नहीं होगा, उसमें मैं अपनी बुक से क्वेश्चन कराऊंगा। लाइक डेप्रिसिएशन में मैंने कराया था क्योंकि मॉड्यूल सफिशियंट नहीं था, हाँ या ना? यस सर। है ना? तो यही काम करेंगे बेटा, टेंशन फ्री रहो, आराम से तैयारी करेंगे और आराम से सारी चीजें क्लियर होंगी। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है बेटा 2 या 3 बार, ऐसे मतलब आज से नहीं, बहुत पहले से बता रहा हूँ, 2 से 3 बार आ चुका है। क्वेश्चन है थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अजय ऑफ मुंबई कंसाइंड विजय ऑफ दिल्ली। तो अजय कौन हो गया? कंसाइनर। और विजय? कंसाइनी। गुड्स टू बी सोल्ड एट इनवॉइस्ड प्राइस रिप्रेजेंटेड 125% ऑफ कॉस्ट। यानी अगर कॉस्ट 100 है, इफ कॉस्ट 100 है, तो इनवॉइस प्राइस कितना है बेटा? 125। यही कहना चाह रहे हैं। आगे बढ़ते, विजय इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन सेल्स। कमीशन भी क्लियर कट दे रखा है, 10% ऑन सेल्स। इनवॉइस प्राइस एट इनवॉइस प्राइस एंड 25% ऑफ एक्सेस इनवॉइस ओवर इनवॉइस प्राइस। तो ये बेटा पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही निकलेगा, हाँ या ना? यस सर। आगे, द एक्सपेंसेज ऑन फ्रेट एंड इंश्योरेंस इनकर्ड बाय अजय कितना है? 10,000। Consignor का expense. Account sales received by the shows that Vijay has effected a sale of rupees 1 lakh in respect of 75% of the consignment, यानी 75% गुड्स बेच दिया। 100 में से 75% गुड्स बेच दिया है, ठीक है। His selling expenses are to be reimbursed for rupees 8,000, यानी इसका खर्चा है। एंड ये जो लाइन है, देखो अब जो लाइन अंडरलाइन कर रहा हूं, ये पूरे क्वेश्चन का क्रक्स है। यानी क्वेश्चन की शुरुआत इसी लाइन की वजह से हो पाएगी, अदरवाइज नहीं होगा। क्या लिखा है, फटाफट बोलो, बोलो बेटा। क्वेश्चन बोल रहा है 10% of the consignment goods of the value of rupees 12,500 were destroyed by fire in the at the Delhi godown, और इंश्योरेंस कंपनी के पे कर रही है कितना? बोलो। 12,000। बाकी और कहीं चीज देखोगे तो अमाउंट निकालना है आपको। चलो मैं एक काम करता हूँ, पहले फॉर्मेट की तो बात ही कर लूं, फॉर्मेट की बात तो कर ही लेता हूँ। ये है इलस्ट्रेशन नंबर 8। आमतौर पर ओल्ड मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 6 है। ओल्ड मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 6 है, नए मॉड्यूल के हिसाब से इलस्ट्रेशन नंबर 8 है। तो मैं यहाँ इलस्ट्रेशन नंबर 8 लिख रहा हूं, क्योंकि जो मेरे स्क्रीन पे मॉड्यूल है उसमें इलस्ट्रेशन नंबर 8 लिखा है। What we have to prepare,
कंसाइनमेंट अकाउंट एंड ऑब्वियसली कंसाइनी का अकाउंट, हाँ या ना? कंसाइनमेंट अकाउंट एंड ऑब्वियसली कौन सा अकाउंट बेटा? कंसाइनी का। तो यहां पहले लिखता हूं मैं कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, अब आपको सबसे पहले क्या चाहिए बताओ मुझे? सबसे पहले क्या मिलना है? बोलो बेटा। व्हाट इज द नीड? सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है? फटाफट बताओ मुझे। Goods sent on consignment. तो इधर लिखता हूं मैं, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। आप बताओ कितना है? सर पता ही नहीं है ना, हमें निकालना है। अब हमें निकालना है ये चीज, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कितने, हमें कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? ऑब्वियसली वर्किंग नोट। मैंने पहले ही बोला था इस क्वेश्चन में मेन आंसर से ज्यादा फोकस आपको वर्किंग नोट पे करना है। सबसे पहले आपको निकालना है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कैसे आएगा? देखो, आपको यहाँ पे सबसे पहली इंफॉर्मेशन, सबसे लास्ट में एक इंफॉर्मेशन दी है, 10% ऑफ द टोटल इनवॉइस प्राइस। गुड्स इनवॉइस प्राइस पे भेजा गया था, हाँ या ना? बोलो। Yes, sir. और उसका 10% हो गया था लॉस्ट। 10% क्या हो गया था? लॉस्ट। और उस 10% की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा? बोलो। 10% जो लॉस हुआ था उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 12,500. ये लॉस इन ट्रांजिट वाली वैल्यू है। तो वो अगर 10% की वैल्यू है तो बेटा टोटल इनवॉइस प्राइस क्या होगा? टोटल इनवॉइस प्राइस क्या होगा? फटाफट बताओ। अरे 10% की वैल्यू अगर 12,500 है तो फिर टोटल का क्या होगा? फटाफट बताओ। टोटल इनवॉइस प्राइस 12,500, अगर 10% है तो टोटल 125 होगा या नहीं होगा? ये बताओ मुझे। Yes, sir. और अगर टोटल इनवॉइस प्राइस ये है तो टोटल कॉस्ट कितना होगा? ये बताओ। सर कॉस्ट तो बोला था ना, इनवॉइस प्राइस 125% पे है, तो टोटल कॉस्ट हो जाएगा 125, 125,000 डिवाइडेड बाई 125 मल्टीप्लाइड बाई 100। यह कॉस्ट आ जाएगा कितना? बोलो बेटा। सो वी हैव कैलकुलेटेड एंटायर इंफॉर्मेशन, हाँ या ना? जवाब दो। व्हाट विल बी द गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट हियर? यहाँ पे कितना लिखेंगे? 1,25,000, क्योंकि इनवॉइस प्राइस लिखते हैं। और जस्ट इसके बाद इधर क्रेडिट में लिख देंगे बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कितना बेटा? 25,000 टू रिवर्स द लोडिंग। यस नो? बताओ मुझे, क्लियर आ रहा है समझ में? बच्चे जवाब दे दो आप लोग। Yes, sir. यहां तक क्लियर है? इसके बाद क्या करेंगे? सर इसके बाद अजय यानी कंसाइनर का एक्सपेंस था 10,000 का, पहले वो लिख दो। तो कंसाइनर का एक्सपेंस है तो यहां क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट एक्सपेंसेज आ जाएंगे 10,000 के। इसके बाद क्या हुआ है? इसके बाद सर लॉस इन ट्रांजिट हुआ, पहले उसी को निकाल दो। बाकी सेल भी दे रखा, चलो सेल दे रखा वो लिख लेते हैं। विजय ने सेल किया, क्या करेंगे? इधर लिख देते हैं बाय विजय। बोला करो बेटा थोड़ा। विजय ने सेल किया है कितने का? 1,00,000 रुपए का। याद रखना 1,00,000 रुपए का सेल हुआ, हाँ या ना? बोलो। Yes, sir. और विजय का कोई खर्चा भी है, हाँ या ना? सर Yes, विजय sir. का एक खर्चा है, वो भी सेलिंग एक्सपेंस है। तो यहां लिख देंगे टू विजय
एक सेकेंड, टू विजय लिख देंगे, कोई दिक्कत? टू विजय आ जाएगा यहाँ पे। और क्या एक्सपेंस कर रहा है वो सर? वो सेलिंग एक्सपेंस कर रहा है। क्या कर रहा है वो? सेलिंग एक्सपेंसेस। कितना बेटा? 8,000 8,000 का सेलिंग एक्सपेंस। इसके बाद क्या है सर? इसके बाद तो यही एबनॉर्मल लॉस है, वो निकाल लो और फिर कमीशन उसका निकाल लेना, बस। और कुछ तो नहीं है मुझे लगता है, और स्टॉक तो निकलेगा ही निकलेगा। तो चलो देखो एक बार पहले एबनॉर्मल लॉस पे आते हैं। क्या बोला था मैंने आपको? एबनॉर्मल लॉस किस पे कैलकुलेट करना है? फटाफट जवाब दो मुझे। एट विच अमाउंट वी विल कैलकुलेट एबनॉर्मल लॉस? बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। एबनॉर्मल लॉस विल बी कैलकुलेटेड ऑन व्हाट? कॉस्ट। कितने परसेंट एबनॉर्मल लॉस होगा? 10% ऑफ टोटल गुड्स। तो यानी कि टोटल का 10% ही लिखना है आपको, प्रोपोर्शनेट करना है। कैसे? सबसे पहले क्या लाओगे बेटा? एबनॉर्मल लॉस निकाल रहे हो तो सबसे पहले लाओगे कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कितना है बेटा? 1,00,000 रुपए। हाँ या ना जवाब दो मुझे। और इसका 10% कितना है? कितना होगा 10%? 10,000. और फिर ऐड करोगे आप क्या? कंसाइनर्स एक्सपेंस। हाँ या ना जवाब दो। Yes, sir. कितना आएगा बेटा? कह रहा कंसाइनर का एक्सपेंस था 10,000, उसका भी 10% निकाल लो। कितना आएगा? 1,000। क्योंकि लॉस इन ट्रांजिट है तो आगे सोचने की जरूरत नहीं है, ये टोटल आ जाएगा। टोटल कितना आ जाएगा बेटा? 11,000. Now refer to the insurance claim. What was the amount of insurance claim? Now here it is amount of insurance claim. कितना है दोस्तों? बोलो। 12,000. तो कम है या ज्यादा है? तो सर लॉस से ज्यादा तो इंश्योरेंस क्लेम मिल गया। और मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि इस अमाउंट से ज्यादा आप रिपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इससे ज्यादा लिख दोगे ना तो आपने प्रॉफिट रिकॉग्नाइज कर लिया। और कंसाइनमेंट बिजनेस में हम इस तरह के प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करने के लिए नहीं बैठे हैं, ये प्रॉफिट नहीं होगा। तो अब मैं क्या करूंगा? वही मैंने जो आपको पहली क्लास में बताया भी था, यहां लिख दूंगा बाई एबनॉर्मल लॉस। कितना? 11,000। सर बाकी ट्रीटमेंट सर पीएनएल अकाउंट संभाल लेगा, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? मैंने तो पहले भी बोला था कि अगर इंश्योरेंस क्लेम 10,000 भी है तो आप 10,000 और 1,000 अलग लिखने के बजाय एबनॉर्मल लॉस 11,000 लिख दो, काम खत्म है। इससे ज्यादा नहीं लिखना है और इससे कम भी नहीं लिखना है। ये जो टोटल अमाउंट है इससे ज्यादा और कम नहीं होना चाहिए। बात क्लियर है या नहीं, ये बताओ। Yes, sir. Yes. तो ये आपका एबनॉर्मल लॉस आ गया। इसके बाद क्या करना है बेटा? एबनॉर्मल लॉस के बाद क्या करना है? सर कमीशन निकालना है शायद, कमीशन निकालना है शायद। Yes, sir. तीसरा वर्किंग नोट देखो ध्यान से। चलो तीसरे वर्किंग नोट की तरफ बढ़ते बेटा। थर्ड, कमीशन में खैर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कमीशन में कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, देखते जाओ। कमीशन में कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। पहले आप क्या करोगे? देखो आपको क्लियर कट नहीं पता है कि कितने का क्या है, इनवॉइस प्राइस कितना क्या है। देखो आपको पता है ना 75% ऑफ द गुड्स हैव बीन सोल्ड, है ना? तो टोटल सेल्स क्या है बेटा? टोटल सेल्स क्या है? बोलो। What is the amount of total sales? फटाफट जवाब दो। What is the amount of total 1 lakh. sales? 1 lakh. Very good. 1 lakh is the total sales. अब आप मुझे बताओ इसका इनवॉइस ये कितने परसेंट है? 75%, याद रखना। तो लेस कर दो इसमें से इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड। तो टोटल गुड्स, टोटल इनवॉइस प्राइस कितना है बेटा? टोटल इनवॉइस प्राइस कितना है? फटाक से जवाब देना। टोटल इनवॉइस प्राइस कितना है? फटाफट जवाब दो। What is the amount of total invoice price? अभी तो निकाला आपने, ये रहा। टोटल इनवॉइस प्राइस कितना है? 1,25,000. और सेल कितना हुआ था ये बताओ? 75%? 75% of the goods have been sold? Yes, no?
Yes, sir. तो इनवॉइस प्राइस का 75% निकाल लो, 125,000 का 70%, 75% सॉरी, कितना आएगा? ये आएगा, जहां तक मेरे को पता है। Yes, sir. 93,750, हाँ या ना? Yes, sir. 93,750। और आप मुझे बस ये बता दो, आप एडिशनल सेल कितना आया? एडिशनल सेल कितना आया? 6250। बोलो बेटा। नॉर्मल कमीशन कितना आएगा? देखो ध्यान से देखो, यही तो बोला था कि जितना आपका इनवॉइस प्राइस है उस पे आपको नॉर्मल कमीशन 10% मिलेगा। तो 93,750, दिस इज द इनवॉइस प्राइस ऑफ द गुड सोल्ड। इसका 10% उसको नॉर्मल कमीशन मिल जाएगा 9375। एंड एडिशनल सेल पे क्या मिलेगा? ओवर राइडिंग कमीशन, ओवर राइडिंग कमीशन मिल जाएगा 6250 का 25%। कैलकुलेट करके दो, जल्दी बताओ। बताओ बेटा। 1563. टोटल 10,938। बोलो। Yes. तो ये आ जाएगा कमीशन। देखो इसमें कोई बड़ा पंगा नहीं था बेटा। आपने बताया कि सर मैंने जो गुड्स भेजा है ना, बेचा है ना, सेल किया ना, वो 75% ऑफ द टोटल गुड्स है। तो बेटा 75% इनवॉइस प्राइस का निकाल लो। अब 75% जो इनवॉइस प्राइस का आएगा वो 93,750 होगा। अब उसके ऊपर जो एडिशनल सेल आएगा वो ये हो गया। इस वाले इनवॉइस प्राइस वाले तक का मिलेगा 10%, जो एडिशनल वाले का आएगा उसका 25%। यही क्वेश्चन ने बोला है, शायद ये बात आपको समझ में आ गई हो। बोलो बेटा। Yes, sir. इतना क्लियर है तो आगे बढ़े। Yes, कमीशन sir. के बाद क्या करना है? फटाफट जवाब दो, अब क्या करना है? Consignment stock, sir. वेरी गुड, कंसाइनमेंट स्टॉक निकालना है। कैसे निकालना है देखते जाइए आप लोग। देखिए मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूं, डर देखो। यहां निकालूंगा साइड पे कंसाइनमेंट स्टॉक। यहां देख लेता हूं, 3 वर्किंग नोट उधर है, चौथा ये रहा। कंसाइनमेंट स्टॉक। सबसे पहले क्या लिखोगे? सर ये इनवॉइस प्राइस का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या लिखोगे तब? इनवॉइस प्राइस ऑफ अनसोल्ड गुड्स। यस नो? Yes, sir. इनवॉइस प्राइस ऑफ अनसोल्ड गुड्स कितना आएगा बेटा? सर एक बात बताओ, आपने गुड्स भेजा था 100%, 10% लॉस्ट हो गया, बचा 90%। उसमें से 75% बिक गया तो कितना बचेगा बताओ? 15%. अब वो 15% निकाल लो। टोटल इनवॉइस प्राइस है 125,000 और इसका कितने परसेंट बच गया है? 15%। तो 15% निकालो, कितना आएगा बताओ? 18,750. 18,750। बात खत्म। बोलो। Yes, sir. 18,750 आ गया। इसके बाद आप क्या निकालोगे बेटा? इसमें ऐड करोगे, ऐड करोगे ना? Yes, sir. क्या? Consignor expense. कंसाइनर्स एक्सपेंस। कितने एक्सपेंस थे कंसाइनर के? सर 10,000 थे। कितना था बेटा? 10,000, हाँ या ना? Yes, sir. और उसका भी कितने परसेंट? प्रोपोर्शनेटली 15%। कितना आएगा? 1500.
और कंसाइनी का तो एक्सपेंस ही नहीं अलाउड होगा। क्यों नहीं अलाउड होगा आप बताओ मुझे। सर क्योंकि सेलिंग एक्सपेंसेस है उसके। वेरी गुड बेटा, उसके पास केवल एक ही एक्सपेंस है, वो भी सेलिंग एक्सपेंस। तो कंसाइनी का एक्सपेंस यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल। आप बताओ टोटल कितना आ गया। 20,250. 20,250। चलो 22,250, ठीक है। और आपको पता है जब इनवॉइस प्राइस वाले क्वेश्चन पे आप जब भी स्टॉक निकालोगे उसी टाइम पे तुम्हें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा बेटा, फटाफट बताओ। स्टॉक रिजर्व। स्टॉक रिजर्व। तो स्टॉक रिजर्व देखो, अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ढंग से लिखना भी पड़ेगा क्योंकि पिछले वाले की तरह यूनिट वाइज नहीं दिया था। स्टॉक रिजर्व मीनिंग तो क्लियर होना चाहिए, बाकी तो आप निकाल दोगे। क्या होता है स्टॉक रिजर्व? लोडिंग है, निकालना। तो देखो बेटा आप क्या करोगे, इनवॉइस प्राइस ऑफ अनसोल्ड गुड्स। कितना था इनवॉइस प्राइस अनसोल्ड गुड्स का सर? अभी निकाला था 18,750। हाँ या ना जवाब दो। Yes, sir. Yes, इसमें sir. से लेस कर दो कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड गुड्स। कॉस्ट को माइनस कर दो। कॉस्ट कितना आएगा? 1,00,000 का 15% कितना आएगा बेटा? टोटल कॉस्ट 1,00,000 थी ना, उसका 15% निकाल लो, 15,000। 15,000. तो Yes, sir. 3750 ये क्या हो जाएगा? लोडिंग। कोई दिक्कत? No, sir. तो आइए जरा पोस्ट कर देते हैं, काम खत्म हो गया। इधर लिख देंगे 18,750 और इसी का करेस्पॉन्डिंग स्टॉक रिजर्व जो आएगा वो इधर आ जाएगा 3750। ये हो गया। अब बेटा प्रॉफिट या लॉस आप निकाल दो, बाकी खत्म हो गया और कुछ नहीं है। बोलो। सर कंसाइनमेंट स्टॉक अच्छा 20,250 है। सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने ये गलती से बोली थी। 20,250, ठीक है। चलो बताओ। Loss है 1,438. लॉस आ गया 1438 और बाकी कोई टेंशन नहीं है। अब तो हमें क्वेश्चन हो गया खत्म। देखो ये लास्ट में जो टोटल, मैं भले नहीं लिखता हूँ, आप लोग लिखा करो। आप लोग एग्जाम में आप ऐसे ब्लैंक छोड़ के नहीं आओगे। इस क्वेश्चन को आप कम से कम 2 से 3 बार सॉल्व करोगे। इस क्वेश्चन को अगर आपको समझना है, कंसेप्ट बिल्ड करना है, तो आपको 2 से 3 बार इसको करना पड़ेगा। नाउ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। वेट एक सेकेंड, ये इसकी प्रैक्टिस बहुत रिक्वायर्ड है, बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा। तो इसके लिए आपको कम से कम 2-3 बार इसको प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन है थोड़ा सा, कई बार दिमाग घूम जाता है एग्जाम में, समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करें। तो इसके लिए इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना। Done, sir. गुड। इतना क्लियर होगा तो अब देखो इलस्ट्रेशन सारे ही हो गए। प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात करते हैं, 1 मिनट। एमसीक्यूज वगैरह कर लेना बेटा, दिक्कत होगी बताना कोई। एक क्लास और लगेगी, ठीक है ना, इसमें यही सब कराऊंगा। और एक क्वेश्चन अगर देखूंगा अलग से कराना होगा तो भी करा दूंगा। फिलहाल देखो आज की क्लास में इतना ही है। इलस्ट्रेशन देखो, आपको जो मैंने इनवॉइस प्राइस का कंसेप्ट देना था वो मैंने करा दिया। अब आप होमवर्क में देख लो क्या है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सेकंड तो छोड़ दो, थर्ड वाला देखो क्या है। थर्ड वाला मुझे लग रहा हो जाना चाहिए। इसमें डेल क्रेडर कमीशन है बेटा, तो बैड डेट्स को इग्नोर कर देंगे, याद रखना यही चीज है इसमें। 100 पैकेट कॉस्ट प्राइस इतना एंड ठीक है।
सेकंड थर्ड क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, फर्स्ट सेकंड छोड़ दो, थर्ड होमवर्क है। ठीक है ना। फोर्थ देखो, Yes, sir. इसमें भी डेल क्रेडिट कमीशन है, B2 एलिजिबल, ठीक है। अगर फोन इट सोल्ड ऑल द गुड्स फॉर रुपीज 1 सेलिंग। देखो बेटा, यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1,50,000 में बेचा, लेकिन वो फोन पे बोलता है कि 1,48,000 ही रियलाइज हुआ है, और जब मैं उसे डेल क्रेडिट कमीशन दे रहा हूं तो मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे पूरा अमाउंट कितना चाहिए, यानी इस 2,000 के लॉस का हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है ना। इस 2,000 के लॉस का, बैड डेट्स का कुछ नहीं करेंगे, हाँ या ना, जवाब दो। Yes, sir. Yes, sir. यानी इस लाइन को आपको इग्नोर कर देना, बस ये समझना, बाकी सारी क्वेश्चन सारी चीजें सिमिलर है। रिसीव चेक अमाउंट ठीक इनकर्ड बैंक चार्ज। अब बैंक चार्जेस का कोई बड़ा इशू नहीं, इसके लिए देख लेना, थोड़ा सा सॉल्यूशन में रेफर कर देना। आपसे प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस मांगा है ना, ठीक है ना। तो ये जो कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइनी का अकाउंट है, वहां तक कोई दिक्कत नहीं, जो फालतू चीजें मांगी है वो यहाँ से रेफर करके भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। केवल फॉर्मेट का देखना, फालतू चीजें बेटा वो सब एग्जाम में आ जाए बहुत बड़ी बात है, फालतू बात। अब आप प्रोविजन फॉर एक्सपेंस क्या बनाओगे बैंक अकाउंट में, क्या बनेगा, ये इतना आया था, ये चार्ज लग गया, इतना बैलेंस है, बात खत्म। और ये प्रोविजन फॉर एक्सपेंस मतलब बैंक चार्जेस का ये रहा, ये बैलेंस हो गया, बात खत्म। ये फालतू चीजें नहीं है तो क्या है बताओ। ये दो अकाउंट फालतू से है, आपको बनाना क्या, कंसाइनमेंट और बी का अकाउंट। तो ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है। कौन कौन सा, थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट और सेकंड छोड़ दो, ये क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, और अगर टाइम बचता है तो नेक्स्ट क्लास में एडवांस क्वेश्चन भी कराऊंगा, क्योंकि अभी टाइम हो गया आपके दूसरी क्लास का, ठीक है। तो आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ओके बेटा, बोलो। Yes, sir. किसी को कुछ Yes. पूछना है, कोई डाउट? No, sir. पक्का No, ना। sir. Yes, sir. तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।